चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आपका 10.3 करवाना है। तो बच्चे अगर यहाँ पर बात करें तो आप देखोगे इस वाले में आपको क्या करना है, इसमें हमें देखना है वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है। 1 सेकंड बच्चे। अभी पहला क्वेश्चन पढ़े तो क्या है कि वृत्त को कई प्रकार से खींचे और उनके बिंदु में उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, हमें जो सर्कल बनाने हैं उनको अलग अलग तरीके से बनाना है और देखना है कि जो बिंदु हम जोड़ रहे हैं वो कितनी तरीका से या कितने अधिकतम बिंदु तक या अधिकतम संख्या तक हो सकता है। 1 सेकेंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो बच्चे अगर हम डिफरेंट तरह से दो सर्कल खींचे तो आपका दो ले लेते हैं, कई जोड़ों की बात करें, वृत्तों की बात करें, दो ले लेते हैं। अगर हम दो सर्कल बनाएंगे तो पहले तरीका हमारा क्या हो सकता है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपके क्या है, ये आपका केंद्र है C1 C2 और या कह लो आप ये सेंटर है। अगर हम पहले तरीके से दो वृत्तों को बनाएंगे तो वो आपको क्या दिखा रहे हैं, हम पहले तरीके से बना सकते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर यही देखना था, हमें ये देखना था कि कितने ज्यादा उभयनिष्ठ बिंदु बन सकते हैं। तो पहले प्रकार में अगर हम बात करें बच्चा, इन दोनों सर्कल में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु या फिर एक भी कॉमन बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में दोनों सर्कल के बीच में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, एक भी नहीं है, या फिर आप जीरो कह सकते हो। अभी दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, अगर मान लो हमने सर्कल बनाया और इस तरह से बनाया कि बाहरी रूप से एक बिंदु पर टच कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, मेरा थोड़ा आर्ट खराब है, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो ये सर्कल है, यहाँ पर क्या है, ये C1 है, ये C2 है। क्वेश्चन आप समझे क्या है, हमें बहुत युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, युग्म का क्या मतलब होता है, दो। तो हमें क्या बनाना है, सर्कल, दो ऐसे सर्कल्स बनाने हैं और विभिन्न प्रकार से सर्कल बनाने हैं, जितने भी प्रकार से बन सकते हैं। और उसमें हमें देखना है कि दोनों सर्कल्स के बीच में, दोनों वृत्तों के बीच में कितने कॉमन, कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, उनकी संख्या का पता करना। तो पहला हमारा जो सिचुएशन हो सकता है जिसमें हम दो क्या बनाएंगे, दो आपके सर्कल बनाएंगे, तो पहले सिचुएशन में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से टच ही नहीं कर रहे। अगर टच नहीं करेंगे तो कॉमन बिंदु होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर दो जो आपके क्या है सर्कल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। दूसरे केस में हम क्या कहेंगे कि जब आपका कोई भी सर्कल, दो सर्कल क्या करते हैं, आपस में बाहरी रूप से टच करते हैं किसी एक बिंदु पर, तो इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा बच्चे, इसमें जो कॉमन बिंदु होगा वो कितने होंगे, वो एक होंगे। जब हमारा बाहरी रूप से टच कर रहा है, बाहर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इस वाले बिंदु में जो आपका होगा वो एक बार टच करेगा। और कॉमन बिंदु कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों किस बिंदु पे टच कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बिंदु पे टच कर रहे हैं, बेसिकली एक ही बिंदु पे टच कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। तो ये जो क्यू बिंदु है ना बच्चा, ये ही आपका कॉमन बिंदु है और एक ही कॉमन बिंदु है। बट क्या हम और किसी तरीके से नहीं बना सकते एक ही कॉमन बिंदु? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम दो सर्कल को इस तरह ड्रॉ करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरीके से टच कर रहे हैं, मतलब अंदर से टच कर रहे हैं, इस तरह से टच कर रहे हैं, तब भी इस किस्म में क्या होगा, इनके बीच में जो कांटेक्ट बिंदु होगा या उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो कितना होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। 1 सेकेंड। ठीक है, इस केस में या फिर इस केस में आप क्या कह सकते हो, दोनों केस में जो उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा वो एक ही रहेगा, कॉमन बिंदु है जो एक ही रहेगा, क्योंकि हम दो सर्कल्स को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, और कितनी तरीके से आप किसको बना सकते हो, सर्कल को बना सकते हैं, तो आप क्या कहोगे कि पहले हम इस तरह बनाएंगे और दूसरा वाला सर्कल इस तरह बनाएंगे। तो आप इस तरह भी कोई भी सर्कल बना सकते हो। तीसरे प्रकार में अगर हम दो सर्कल को बनाना चाहें तो वो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अभी इन दोनों में कौन सा बिंदु कॉमन है, तो आप कहेंगे एक बिंदु ये कॉमन है, एक बिंदु ये कॉमन है। तो जब
कोई भी सर्कल एक दूसरे को काटता है तो वो काटने का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं पे काट रहा है। और जब वो दो बिंदुओं पे काट रहा है तो उसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, उसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। तो इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे बच्चे, इसमें आपके उभयनिष्ठ बिंदु होंगे दो। ठीक, अभी आप कहोगे कि दो से ज्यादा हो सकता है क्या, तो दो से ज्यादा अलग अलग में नहीं हो सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर या तो हम पूरा ही उस पे, गुड इवनिंग बच्चे, या तो हम पूरा ही उस पे बनाएंगे तो वो ओवरलैप कहलाएगा, लेकिन हमें उस तरह से नहीं डिजाइन करना। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो अलग अलग सर्कल हैं, वृत्त हैं, वो अगर काटते हैं एक दूसरे को तो वो या तो एक बिंदु पे टच करेंगे या फिर दो बिंदु पे टच करेंगे। अभी एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम क्या बना सकते हैं, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड बच्चा, वन सेकेंड बच्चे, क्या हो गया, अभी भी नहीं दिख रही बच्चे, दिख तो रही है बच्चा, दिख रही है स्क्रीन, किसी को नहीं दिख रही है दिख रही है मैम। बच्चे। फिर आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लो। देखो, नेक्स्ट हमारा तरीका क्या हो सकता है कि हम जो सर्कल बना रहे हैं वो किस तरह से बनाएं, एक के अंदर एक बनाए, जिसमें आपके केंद्र जो हो वो तो एक ही हो, एक ही केंद्र पर अगर हम दो सर्कल बन रहे हैं। तो अब आप इसमें मुझे बताओ कि इसमें कितने कॉमन या कितने उभयनिष्ठ पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अगर हम दो सर्कल इस तरह से बनाते हैं जिसमें केंद्र एक हो, लेकिन वो एक दूसरा वाला वृत्त पहले वाले के अंदर हो, नहीं, इन्फिनिट नहीं होगा। मैम कोई भी नहीं बना सकते मैम, क्योंकि ये इसकी टच ही नहीं है। यस बच्चे, इसमें भी आप जीरो का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। भले ही केंद्र कॉमन है बच्चा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मैं केंद्र के बारे में नहीं देखना था, हमको उसकी परिधि पे, गुड इवनिंग बच्चे, सरकमफ्रेंस पे देखना था कि कितने पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा जीरो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम दो पेयर को या फिर दो सर्कल्स को और या वृत्त को विभिन्न प्रकार से बनाए और उसमें उभयनिष्ठ बिंदु या फिर कॉमन बिंदु देखें तो तीन ही केस बन सकते हैं, या तो वो जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब या एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है या फिर दोनों बहुत अलग अलग है, बहुत डिस्टेंस पे, तो उस केस में क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु जीरो होता है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वृत्त एक को दूसरे से काट रहा है, लाइक ऐसे काट रहा है कि जस्ट टच कर रहा है, जब हमारा टच करने वाला आता है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड से हो, तब उस केस में उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वो होता है वन। बच्चे कैमरा ऑन नहीं करना आपको। और सेकंड लास्ट जो आपका केस बनता है, हाँ बच्चा, ठीक है, उससे मतलब नहीं है बच्चा, ढक रहा है वो, तो आपका क्या कह सकते हो कि वो अगर हम एक ही वृत्त पे दूसरा वाला बना दे तो वो हमें एक ही लिखेगा ना, तब हमारा इन्फिनिट होगा। ओके, और थर्ड वाला हमारा केस क्या होगा बच्चा, जब वो क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर अलग अलग काट रहा है, तो उसमें कॉमन बिंदु कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चे? नो मैम। नो मैम। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, वन सेकेंड। ये आपका एक रचना है, बेसिकली रचना मतलब इस आपको डायग्राम बनाना है, इसका कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। अभी पूरा तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे प्रकाल विकाल वाला सोटअप तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं पर करना कैसे। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त है, तो हमें क्या करना है, पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका केंद्र निकालना। तो केंद्र निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चे, मैं आपको स्टेप में बता देती हूँ। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, फिर यहाँ पर कोई भी दो जीव बनाएंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक, कॉर्ड्स बना लेंगे दो, कहीं भी बना लो, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ बनाना है, आप चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो, एक इधर एक इधर, कोई भी दो जीवा बना लो, फिर कॉर्ड बना लो,
ठीक, फिर हमें क्या करना है, इस कॉर्ड का करना है इसको 2 भाग में। जैसे हमने देखा ना कि आपका क्या होता है, इसको हमें इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, किसी भी कॉर्ड को इस तरह से देखना है कि हम उसको 2 भाग कर दे और वो कैसा हो, वो हमारा लंब हो। ठीक है, लंब का मतलब समझते हो, हमें क्या करना है, यहां से एक प्रकार लो, ठीक, यहां पर पॉइंट करो, इसमें हमें लेना कितना है, सबसे पहले हम इस कॉर्ड की लंबाई नाप लेंगे, कॉर्ड की लेंथ नाप लेंगे, उस कॉर्ड से हाफ, ठीक है, कॉर्ड का हाफ आपको क्या लेना है, चाप लेना है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे, सेम इस साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या आएगा, मिड पार्ट से जाएगा, ठीक है, बीच से जाएगा, और इन दोनों को हम मिला देंगे। सेम हमें क्या करना है, ये इस वाली कॉर्ड का पूरा लेंथ लेना है, उसके हाफ का एक चाप लेना है, और प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक चाप, यहाँ पर लगाएंगे, सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। जहां पर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों रेखाएं मिलती है ना बच्चा, वही आपका केंद्र होगा। ठीक, मैं रिपीट करती हूँ, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है, उसमें कोई भी 2 रैंडम आप क्या कर लेते हैं, कॉर्ड बना लो, जीवा बना लो, फिर हम क्या करेंगे उन्हें हाफ में, ठीक है, हाफ का चाप लेके दोनों साइड से क्या करना है, दोनों साइड से चाप लगाना और उसको मिला देना। बेसिकली हम इसको कर रहे हैं समद्विभाजित, वो भी लंब समद्विभाजित। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, समद्विभाजित कर रहे हैं, वो भी आप क्या कह सकते हैं, हम कर रहे हैं लंब समद्विभाजित, 2 भागों में बांटना है और उसको लंब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे चाप लगाएंगे और उनको जब जोड़ेंगे, दोनों रेखाओं को, दोनों लंब को या समद्विभाजित वाली रेखाओं को जोड़ेंगे, तो जहां वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही हमारा केंद्र होगा। यस बच्चे, कुछ कह रहे हो बच्चे, आपने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 भागों में बांटना। तो हम कॉर्ड को उस पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दोनों को जोड़ के केंद्र पे मिलेगा वो। ओके, इतनी बात समझ आई बच्चा, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, आपको खुद करना पड़ेगा, इससे बेटर तरीके से हम बना नहीं सकते, बट आपको मैंने समझा दिया क्या करना है। सबसे पहले वृत्त बनाना है, 2 कॉर्ड्स बनानी है, 2 जीवा बनानी है, दोनों का हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर बनाना है, और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होगी, जहां एक दूसरे को इनसाइड सर्कल काटेगी, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका केंद्र कहलाएगा। ओके बच्चे, यहाँ तक ठीक है बच्चा, आगे वाले क्वेश्चन में चले, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यस बच्चे, ओके बच्चा, चलो ओके बच्चा, 1 सेकेंड, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। क्या कहा गया है, यदि 2 वृत्त, 2 सर्कल हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब जो हमारा थर्ड वाली कंडीशन थी ना, कि 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को 2 विभिन्न बिंदुओं पर काट रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। बेसिकली हमें क्या करना है बच्चा, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा की बात करें तो ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है, इसके केंद्र की बात करें तो ये इसके केंद्र है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि अगर इस जीवा का जो लंब से समद्विभाजन करे, ठीक, इसका मतलब है बच्चा ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजन। लंब का मतलब क्या होता है बच्चे, लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनाने चाहिए, लंब मतलब परपेंडिकुलर। और जब यस बच्चे, समद्विभाजक का क्या मतलब होता है, समद्विभाजक का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तो ये पूछना, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब हमने ये वाली लाइन मिलाई ना, तो यहाँ पर
ठीक, यहाँ पर ये वाली लाइन से ये दोनों किस में बदल गए, ये बराबर हो गए, और ये वाला जो आपका कोण है वो 90 अंश हो गया। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको हम करेंगे इससे ज्वाइंट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं। देखते हैं प्रूफ हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं P Q O O डैश, और यहाँ पर हम करते हैं R। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ हमें ये करना है कि जो PR है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। बराबर समद्विभाजक का यही मतलब है। और दूसरा अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो PRO है वो किसके बराबर है, O और RQ, और दोनों ही किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अभी हमें देखना है कि हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं दो अलग अलग ट्रायंगल, उसमें हम प्रूफ करेंगे। 1 सेकेंड बच्चे, अभी हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक, ये वाले ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहला वाला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल हम लेंगे ओ पी पी डैश, और दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर क्यू और ओ ओ डैश। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है। हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली बात हमें क्या दिखेगी कि जो आपका ओ ओ डैश है वो तो कॉमन है, देख पा रहे हो आगे आप, ऊपर वाला और नीचे वाला जो क्या है आपका, दोनों जो ट्रायंगल है उनका जो बेस है, उनका जो आधार है वो समान है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ओ ओ डैश है वो आपका हो जाएगा कॉमन। ठीक है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक, जो आपका ओ ओ डैश है, 1 सेकेंड, ओ डैश क्यू है, और आपका क्या है, ओ डैश पी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी त्रिज्याएं हैं, दोनों की रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओपी है वो किसके बराबर है, वो ये ओ क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, दोनों रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस तो हमेशा बराबर होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा, यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना बच्चा, वो क्या हो गए, वो आपके सर्वांग सम हो गए। ठीक है, कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर जो आपका कोण है, मतलब ये जो आपके ट्रायंगल्स हैं कौन कौन से, ओ ओ डैश पी ओ ओ डैश, और जो दूसरा वाला कोण है, दूसरा वाला त्रिभुज है वो कौन सा है, क्यू ओ ओ डैश। ठीक, इन दोनों में हमने देखा कि इनकी तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस 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 के हिसाब से, भुजा 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 के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चा, कैसे बराबर था, एक हमारी जो भुजा थी वो कॉमन थी, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमने देखा कि हमारा जो भुजा त्रिज्या थी, इस साइड वाली दोनों त्रिज्या इस वाले सर्कल की है वो बराबर है, और उस वाले सर्कल की भुजाएं थी वो आपस में बराबर थी। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो जो हमारी एस 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 सर्वांग समता होती है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों ही क्या बराबर हो गए, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अभी सर्वांग सम का मतलब समझते हैं कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि उसमें सब कुछ ही बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप और क्या कह सकते हो कि ये वाला जो कोण है, ठीक, ये वाला कोण है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक, और ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, और ये ऊपर वाला जो कोण था वो हो गया इसके बराबर। तो हम यहाँ से दो पॉइंट लेंगे, ये वाला, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ से ये वाला कंसीडर करेंगे। आप क्या लिख सकते हो कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण पी ओ डैश आर है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है यहाँ से क्यू ओ डैश और आर के।
ठीक है, ये हमारे आपस में बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी ओ आर है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है आर ओ क्यू के। ठीक है, आर ओ क्यू ले लो या क्यू ओ आर ले लो, एक ही मतलब है। ये वाली बात समझ आए, क्योंकि हमारा क्या था, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम देखेंगे इसमें ये वाली जो त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज और ये नीचे वाली त्रिभुज, इनको हम प्रूव करेंगे क्या कि ये दोनों सर्वांग सम है। यस बच्चे, मैम आपने आर ओ आर लिख दिया। ओके सॉरी बच्चे, ये पी है, एक सेकंड, क्यू है बच्चा या ठीक है। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि सर्वांग सम है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाले जो कोण है वो बराबर मिल जाएंगे और हमें यहाँ से वो भी मिल जाएगा कि जो हमारी भुजा है जिसको हमें समद्विभाजित करना है तो वो बराबर प्रूव हो जाएगी। तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो समद्विभाजित है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चा, सबसे पहले हम लेते हैं पी ओ डैश और आर, और दूसरा वाला त्रिभुज हम लेंगे आपका आर ओ डैश क्यू। ठीक, तो सबसे पहले बच्चा यहाँ हम देखेंगे कि जो ओ आर है वो तो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो आपकी कॉमन है, ओ आर जो है वो कॉमन आपकी हो रही है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, अभी हमने प्रूव करा है कि इस वाले त्रिभुज में जो कोण है आपका पी ओ डैश आर, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर होगा किसके, आर ओ डैश क्यू के। ठीक, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा है दोनों त्रिभुजों को लेकर। और तीसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, तीसरा आप कह सकते हो कि आपका जो ओ डैश पी है, ठीक है, ओ डैश पी है वो किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला बच्चा, हमें यहां से मिला कि हमारी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चे कि यहाँ आपका एस ए एस के हिसाब से देखो दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ऐसे एस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं बच्चा वो कैसे हो गए, वो सर्वांग सम होगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज आपका है ओ पी ओ डैश आर, ये किसके सर्वांग सम है, ये किससे सर्वांग सम है, ये आपका सर्वांग सम है त्रिभुज आर ओ डैश और क्यू के। ठीक, ये वाली बात समझ आई बच्चा, ये कैसे सर्वांग सम थे, हमने एक प्रूफ किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था कि बाकी जो कोण है जो हमें ऊपर से मिला, बाकी तो भुजाएं बराबर थे। तो यहां से हमने देखा बच्चा, यहां से हमने देखा क्या कि यहाँ आप कह सकते हो इसके हिसाब से कोण जो है वो कोण ओ डैश आर और पी, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा ओ डैश आर क्यू के। ठीक है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो पी आर होगा वो बराबर होगा आर क्यू के। तो यहाँ ये वाली बात तो प्रूव हो गई, ये भी तो हमें प्रूव करना ही था कि हमारा जो आपका क्या है, जो आपकी भुजा है या जो कॉमन भुजा है उनकी, वो कैसी होनी चाहिए, वो समद्विभाजित होनी चाहिए, मतलब उनका आधा आधा पार्ट बराबर होना चाहिए। तो इतना हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या करना था, दूसरा हमें 90 अंश पे करना था, लंब प्रूफ करना था। तो अभी जब हमें कोण बराबर मिल गया तो हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एक आपकी क्या है, रेखा है, ठीक है, एक लाइन है, उसको कोई रेखा दो भागों में काट रही है, दो से ज्यादा भी भागों में काट रही है, तो जो हमारी रेखा होती है बच्चा वो हमेशा कितने कोण की होती है, रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितना होता है, 180 होता है। या आप कह लो कि रेखा किसका एग्जाम्पल है, ऋजु कोण का एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, वो 180 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक ये वाला आपका आर था, ये वाला आपका
हाँ ओडेस था, यहाँ पर ओडेस था, और ये आपका क्या था, ये आपका था, सॉरी ये ओडेस था, ये क्यू था, ये आपका आर था, ऐसे मान लो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब ये दो भागों में बांट रही है तो ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, दो भाग मतलब इनका जो जोड़ होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के इनको 180 के बराबर रख देंगे। लेकिन ऊपर तो हमने अभी प्रूव करा था कि दोनों बराबर है, बराबर है तो हम इनको एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके दूसरे वाले की जगह पे भी आर पी ही रख देंगे। ठीक है, तो अभी एक और एक कितना हो जाएगा, दो, तो कितना हो जाएगा, कौन ओ ओ डैश आर। आर पी। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका एक की वैल्यू निकालोगे तो दो से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 180/2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90। 90 डिग्री। यस बच्चा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इसके बराबर वाला भी तो 90 होगा, क्योंकि बराबर का तो यही मतलब होता है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं और वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमें यही प्रूव करना था बच्चा, कि प्रूव करो कि वो आपके कैसे हैं, कि वो आपको समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्टर कर रहे हैं, इक्वल भागों में बांट रहे हैं और लंब पर बांट रहे हैं, मतलब दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और दोनों की साइड इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि दोनों 90 के इक्वल आ रहे हैं और दोनों इक्वल है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? मैं आपको एक बार और बता देती हूँ हमने करा कैसे है, या फिर हमने स्टार्टिंग से कैसे करा, बाकी तो आप ये लिख ही लोगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने ये वाले ट्रायंगल्स लिए, बड़े वाले ट्रायंगल्स, ये और इसका अपोजिट वाला ये। ठीक, जब हमने ये लिया तो हमने देखा कि आपका ये रेडियस था, ये रेडियस था, बराबर था, ये रेडियस था, ये रेडियस था, बराबर था, और ये आपका कॉमन था। तो इससे हमने इसको क्या कर लिया, सर्वांग सम प्रूव कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद इसके जो एंगल थे वो हमने बराबर लिख लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चा, आप ये वाला भी ट्रायंगल ले सकते हो, इस साइड के भी ट्रायंगल ले सकते हो, या इस साइड के दोनों ले सकते हो, दोनों से ही प्रूव हो जाएगा। पर अभी हमने यहाँ पर कौन से वाला लिया, हमने यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल्स लिया और इसका वाला अपोजिट, और देखा कि ये दोनों तो हमें मिल ही गए थे इक्वल, ये तो कॉमन ही थी और ये रेडियस तो थी ही। तो हमने यहां से प्रूव किया कि ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, सर्वांग सम होने के बाद, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो जब एंगल इक्वल आ गए तो किसी भी लाइन पर जितने भी एंगल बने हो वो तो आपका क्या रहेगा, रुजु कोण रहेगा, स्ट्रेट एंगल रहेगा, और सबका सम 180 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने दोनों को इक्वल रख के 90 निकाल लिया, तो हमारा लंब समद्विभाजित आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे, वरना फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 1 सेकेंड, ये हमारी एक्सरसाइज है। इससे पहले हम एक दो चीजें आपको बता देते हैं। आपका होता क्या है बच्चे, जब हम किसी भी एक देखो, हम जब क्या बनाते हैं, 1 सेकेंड, त्रिज्या बनाते हैं, सॉरी जीवा बनाते हैं, तो हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि दो तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, जिसमें एक ही सर्कल में दो जीवा होंगे, और या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, मतलब एक ही इसमें क्या होगा, एक ही केंद्र होगा, संकेंद्रीय कह सकते हो, एक ही केंद्र होगा, उसमें इस तरह से बना होगा। यस बच्चा, ललित कुछ कहना चाह रहे हो? नो मैम, ऐसे ही दब गए। ओके बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ जीवा की कुछ बातें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे जब हम केंद्र से जीवा को मिलाते हैं तो ये जो दूरी होती है ये आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी। लेकिन ये दूरी तो अलग बात है, लेकिन ये वाली जो रेखा होती है वो समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, जब किसी भी केंद्र से हम जीवा पर एक रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं, तो आप कह सकते हो ये लंब होती है। बेसिकली ये लंब होगा जीवा पर, और अगर ये लंब है तो हम क्या कहेंगे कि ये 90 अंश पे बनाती है, और ये इसको समद्विभाजित भी करती है। बेसिकली इस केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित भी करता है।
ओके, तो ये आप कह सकते हैं। दूसरा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, एक जीवा होगी और हमसे कहेंगे कि यहाँ से हमने लंब डाला है तो इसकी त्रिज्या बताओ या इसकी त्रिज्या बताओ, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही दो रूल है जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो केंद्र से दूरी होती है, केंद्र से डाला गया लंब जो होता है वो समद्विभाजित करता है जीवा को, ठीक है। या उल्टा भी होता है इसका, कि अगर हमने केंद्र से एक ऐसी रेखा खींची जो समद्विभाजित कर रही है किसको, जीवा को, तो वो आपका क्या होगा, वो लंब होगी, वो 90 अंश पर ही स्थित होगी या 90 अंश बना रही होगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज होगी। क्यों? क्योंकि जब हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी या कुछ भी निकालना पड़ेगा, तो ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चा, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो कर्ण होता है या फिर कह लो हाइपोटेन्यूज होता है, वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बेसिकली अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका एल है या फिर आप इसे कह लो एच है, और ये आपका बेस है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट जो हाइपोटेन्यूज होती है बच्चे, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, कर्ण जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें इतने ही दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम 1 सेकेंड में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 5 त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। 1 सेकेंड, बच्चे। देखो क्या कह रहा है, एक 5 है एक 3 है, ठीक। ये क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके, ये हमारा 3 का हो गया, इसकी त्रिज्या 3 है और इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है, ठीक। इसको r से रिप्रेजेंट कर लो, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लो। क्या कह रहे हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो कितनी दी गई है, वो हमारी दी गई है 4। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बचे। देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इसका मान लो ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, दोनों को मिला रहे हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। अभी आपको करना क्या है, आपको निकालना है इस उभयनिष्ठ के, उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी ऊंचाई निकालनी है या इसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो इसको हम पहले, वही क्वेश्चन है जैसा हम अभी हाल करके आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इस तरह से मिला देंगे। इसकी वैल्यू आपकी क्या है, इसकी वैल्यू आपकी है 1 सेकेंड, ये आपका जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 3 है, इसको 5 मान लो, और ये आपका 4 है, ठीक। तो अभी ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ऊपर वाला ट्रायंगल इस तरह से, ठीक। ये वाली डिस्टेंस हमें निकालना है, ये 3 है, ये 5 है, और ये नीचे कितना दिया गया है, 4 दिया गया, ठीक। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पर कैसे निकाल ले, यहाँ पर हम निकाले इसकी हाइट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हम पूरा कर सकते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं, पहला भी जैसे हमने इसको प्रूफ किया था, बट हम आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। अगर हम इसका, देखो ये वाला जो कोण है वो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक। ये समकोण है, समकोण का अगर हम क्या निकाले, यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा, क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा, क्या होता है समकोण का क्षेत्रफल, 1/2 आधार जो कि 4 है, और जो आपका ये
बेस इंटू हाइट। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका है वो ये होगा। ठीक, वैसे मैंने 1 सेकेंड, ये वाला कर्ण है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड बच्चों, ये नहीं होगा, ये आपका कर्ण है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा बेसिक। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे ट्रायंगल। देखो 5 जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा कि ये कर्ण है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3। ठीक, तो 2 से ये कट गया, पूरा जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब एक, यस बच्चा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, इसका जो क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का वो आपने निकाला, वो आपका आया 6। लेकिन इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, इसमें अगर हम ये आधार माने तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यस और नो, अगर हम इसको इस तरह से माने कि हमारा 5 आधार है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम दूसरा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें ऊंचाई मिल जाएगी या लंबाई मिल जाएगी उभयनिष्ठ जीवा की। अगर नहीं समझ आएगा बच्चा तो मैं दूसरे तरीके से बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है ये आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आ जाए समझ में तो अच्छी बात है। तो यहां से देखो हमने क्या करा, ये वाला निकाल लिया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया 12/5। अभी ये और ये तो इक्वल ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पूरी लंबाई हमारी क्या आएगी, लंबाई हमारी आएगी 2 गुणा 12/5, दैट मीन्स 24/5। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 4.8। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, वरना हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, ये थोड़ा लंबा हो गया। तो आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, कि 1 सेकेंड, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। 1 सेकेंड बच्चा, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक सेकेंड बच्चे, वन सेकेंड बच्चों। देखो पुराने वाले तरीके से लगाएं अगर हम, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ये आपका 5 है, ये पूरा कितना है, 4 है। ठीक, ये आपका 3 है। हमने देखा था कि ये क्या करता है, ये आपको समद्विभाजित होता है, ये 20 से कटता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ अच्छा, आप ये वाला समझ सकते हो, मुझे दूसरा तरीका भी तो याद नहीं आ रहा है। ये वाला ट्राई कर सकते हो क्या, देखो यहाँ पर इसमें 5 है, ठीक है, ये आपका पूरा 4 है, ये आपका 3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका 3 4 5 आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इससे अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे पूरा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो हमने वो पढ़ रखा है ना, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था इस वाला, कि एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी,
इससे भी जी। निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एस निकालो, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक। सेमी पैरामीटर। हाँ बच्चा, यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं, एस क्या हो जाएगा आपका 3, A 5। प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। ओके बच्चे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका 9 और 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर 6 माइनस 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, और 6 माइनस आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 6 गुणा 1 गुणा 2 और 3, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि 6 गुणा 6 36 आ गया, आपका कितना आया, ये 6 आ जाएगा, ठीक। तभी हमारा जो आपका क्या आया, इस पूरे वाले त्रिभुज का एरिया आया, वो कितना आया आपका, वो आपका आया 6। अभी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या इसका निकाल सकते हैं ऊंचाई, ठीक। ये आपका कितना था, 4 था, ठीक। ये वाला 4 था, ये हमारा पूरा एरिया कितना है, ये आपका क्षेत्रफल जो है वो आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सबने जानते होंगे ये वाला। तो एरिया हमारा 6 आया, 1/2, आधार कितना है 4, और ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे 2, और h हमारा कितना आएगा 6/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, शायद बच्चा हमने उस वहां पर 5 ले लिया था, आना वहां पर 4 था, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चा 3 आ जाएगा। अगर ये हाइट 3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर थे, हमने पीछे से हमने प्रूफ भी किया था। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, टोटल हमारा आ जाएगा 6। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हो, उसमें बच्चे हमने एक जगह हाइट गलत रख दी थी, बेसिकली वो 4 थी, तो आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप पहले वाला एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हो, पहला वाला एरिया आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ये भी हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, इसकी भी हेल्प से निकाल सकते हो, या फिर हम इस वाले से भी निकाल सकते हैं, ये हमारा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होता है, कि 1 जो हमारी ऊंचाई थी उसकी, ठीक है, और जो हमारा आधार था उसके लिए भी हम निकाल सकते थे, तब भी हमारा 6 आता। जैसे 1/2 ऊंचाई उसमें कितनी थी आपकी, 4 और 5, मतलब ये 3 था, ये 4 था, तब भी हमारा क्या आता है 6। तो हम आधार जो इसका क्षेत्रफल है वो हम निकाल सकते थे 2 तरीके से, हीरोन्स फॉर्मूले से या फिर समकोण त्रिभुज के से, ठीक। फिर हमने क्या करा, फिर हम नॉर्मली यहाँ से जब हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा वो आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे कि आपकी उस ऊंचाई क्या है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है। तो अभी इसके केस में हमारा आधार बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, आधार बदल जाएगा 4, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल जो ऊंचाई है, यस बच्चे, वो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 3 + 3 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, यस बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप पहले वाले आधार या पहला वाला जो क्षेत्रफल है वो 2 तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा वाला आपको एक ही तरीके से करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा जो पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, कि 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाओं को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं, लाइक अगर हमारा ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक, इसमें हमें क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, इसकी 2 जीवाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, तो ये आपका क्या रहा, जीवाएं हैं, ये आपकी इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध करो कि जो जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो ये वाला और ये छोटा वाला जो आपका क्या है, ये दोनों जो भाग हैं ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केंद्र ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे, ठीक, सेम हम यहाँ पर भी लंब डालेंगे और इसको हम जोड़ देंगे इससे,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या करना था बच्चा, इतने बार यस नहीं लिखना है, गलत बात। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हमने सर्कल बनाया, ठीक है, उसको हमने क्या करा, उसमें दो जीवाएं थी, दो जीवाएं हमने डाल दी। अभी जीवाएं कैसी है, समान है, मतलब दोनों की जो लेंथ है, ऊंचाई लंबाई है, वो दोनों बराबर है। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसको इस तरह से करा है कि इसको हमने मिला दिया यहाँ से और यहाँ से, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा कि इसको हम ले लो, m नाम ले लो, इसको हम n नाम ले देते हैं। ये आपका बीच वाला पॉइंट है वो E है, और ये वाले पॉइंट आपके हैं वो C और B है, B A और C और D। ठीक है, ये हमारा दिया गया। अभी बच्चा आप ये कह सकते हो क्योंकि जो जीवाएं हैं वो समान है, ठीक है, उनकी जो लंबाई है वो समान है। और हमने आपको एक और चीज बताई थी कि समान लंबाई की जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र से परस्पर दूरी पर होती है, मतलब समान दूरी पर होती है, ठीक। तो हम आपको ये कह सकते हैं क्योंकि समान जीवाएं हैं, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ON और OM बराबर होगा। यस और नो बच्चे, जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि ON जो होता है वो OM के बराबर हो जाएगा क्योंकि समान जीवाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो क्योंकि समान जीवाएं हैं, ठीक। अभी दूसरा वाला पॉइंट कि हमने यहाँ पर लंब डाला था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंब है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो आपका यहां से और क्या आएगा, यहां से आप कह सकते हो कि यहाँ आपका जो 1 सेकेंड, ये कौन सा पॉइंट है, M, जो कोण M है वो किसके बराबर होगा, N के, क्योंकि जो ये लंब है बच्चा वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोण है वो लंब समद्विभाजित है, दोनों कोण कितने के हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। सेम आप दूसरा ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो OB है वो तो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ हमने एक चीज और देखी कि ये आपके दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। या सुनो, यहाँ पर देखोगे तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, सर्वांग सम है। कौन कौन सा त्रिभुज था ये, त्रिभुज MEO, और दूसरा वाला त्रिभुज आपका था जो सर्वांग सम हुआ है वो है ONE। ये सुनो बच्चे, यहां से हमने तीन चीजें देखी इसमें, ON OM के बराबर है, M और N के बराबर है, 90 डिग्री है दोनों, और OB और OB आपस में कॉमन है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आपका M और E जो है वो किसके बराबर हो गया, वो आपका N और E के बराबर हो गया। अब क्योंकि बच्चा ये जो OM था वो कैसा था, क्या बच्चे कुछ कह रहे हो, ओबी बराबर ओबी थोड़ी ना होगा, ओबी और ओबी OE होगा। क्यों बच्चा, वो तो कॉमन है ना, OE, क्या कहना चाह रहे हो, ये सॉरी सॉरी ई मैम है, ये ई है, सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी, ये ई है, मैं कंफ्यूज हो गई है, ये वाला पॉइंट है, सॉरी बच्चा, ये वाला जो पॉइंट है हमने ई नाम दिया था, रुको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है वो हमने ई नाम दिया था, इसको मैंने नीचे वाला पॉइंट ले लिया, सॉरी बच्चे। तो ये आपका क्या होगा, OE और OE होगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ये आपके दोनों जो त्रिभुज थे, ये छोटे छोटे वाले त्रिभुज, ये कैसे प्रूव होगा, ये सर्वांग सम प्रूव होगा, ठीक है। तो जब सर्वांग सम प्रूव होगा तो इसका सब कुछ बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा कि ये जो वाली साइड थी और ये वाली जो साइड थी वो बराबर थी। बच्चा लेकिन एक और चीज हमें पता, क्या हमें पता है कि जब हम जो हमारी त्रिज्या, ये जो जीवाएं होंगी ना, जब हमने इस पे लंब डाला होगा तो ये जो आधी आधी, जब पूरी जीवाएं बराबर है तो आधी आधी जीवाएं बराबर होंगी। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि CD जो था वो किसके बराबर था, AB के बराबर था। तो अगर ये पूरा बराबर था तो हाफ और हाफ भी बराबर होना चाहिए कि नहीं। मान लो मैंने कहा कि ये दोनों की साइज बराबर है, जब उन दोनों की साइज बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। क्या हुआ बच्चा, कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो यहां से हमने क्या करा, आधा आधा को हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको मैं दोबारा बता देती हूँ, बस अभी देख लो। BM हम इसको नाम दे सकते हैं CD के आधे को, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं CN,
ठीक है। अभी बचा Cn को, ध्यान से देखो तो Cn आपको दिखेगा कि कौन सा वाला भाग है, ये और ये पूरा, ठीक, ये पूरा भाग है, उसको हमने क्या नाम दिया है, Bm। इतना जो भाग है उसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है M और E। जब M और E बराबर है, पूरा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम पहली वाली इक्वेशन को दूसरे वाले से घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे घटा देंगे तो क्या आएगा, Bm माइनस Me। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, Cn माइनस Ne। ओके, जब आप बताओ ये वाली रेखा है, पूरा कितना है ये M और ये कितना है B, ठीक है, यहां पर रेखा है E। जब हमने इस पूरी से, ठीक, ये वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बचा, बताओ, अगर हमने इतना पार्ट हटा दिया तो इतना बचेगा ना। तो जब हमने पूरे से इतना पार्ट घटा दिया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा क्या बचा, E और B, और यहाँ पर दूसरे साइड हमारा क्या बचेगा, दूसरे साइड बचेगा हमारा E और C। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो खंड बच रहा है, लास्ट में जो हमारा खंड आ रहा है वो बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो खंड था वो बराबर होगा। अभी जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा मैं समझा देती हूँ दोबारा से कि करना क्या था हमें। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एक सर्कल, उसमें हमें क्या करना था, जीवा बनानी थी। ठीक, तो हमने ये सर्कल लिया, उसमें दो जीवाएं बनाई, और किस तरह की जीवा बनानी थी, जो आपस में काटे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। फिर हमने क्या करा, केंद्र से इस पे एक लंब डाला, इस पे लंब डाला, और इसको इस वाले बिंदु से मिला दिया। फिर हमने देखा बचा कि तो लंब है, लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि संरचना तो हमने करी, हमें पता है ये लंब है। तो ये 90 था, ये 90 था, ये कॉमन था, और ये आपका ये वाली दूरी भी बराबर होगी, क्योंकि जीवा का जो दूरी है वो समान है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर लिया। जब हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया इनको, तो हमें पता चला ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चा, ये वाली, क्योंकि सर्वांग सम में तो सब बराबर होता है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अभी एक और चीज हमें पता है क्या, कि ये पूरी ही जो त्रिज्या थी, सॉरी पूरी ही जीवा थी ना, वो आपस में बराबर थी। ये पूरी यहां से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका आधा भी बराबर होगा। तो हमने क्या करा, ये वाला पोर्शन ले लिया कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये आधा वाला। ठीक, हमने फिर क्या करा कि ये वाला घटा दिया, तो क्या बचा ये, और यहाँ पर घटा दिया तो ये। तो जब पूरा बराबर था, आधा पार्ट बराबर था, तो जब घटाएंगे तब भी हमारा क्या बचेगा, जो पार्ट बचेगा वो भी आपस में बराबर होगा। समझ आया बच्चे? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, किसी और क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है बच्चा, फिर इतना ही रहने देंगे। हाँ बच्चा, एक और अनाउंसमेंट है आपकी, कि आज आपकी लास्ट क्लास थी, आपके एग्जाम्स के वजह से अभी आपको कुछ दिन की लीव मिलेगी, जब भी आपकी आगे क्लास लगेगी तो